18 तारीख को केतन अग्रवाल की हत्या करने की जो प्लानिंग सिया और चेतन चौधरी ने मिलकर बनाई थी, ये दोनों अपने बुने हुए जाल के अंदर खुद ही फंस गए। यहां तक जो चेतन चौधरी था उसने तो एक अलग ही तरीका अपनाया था पुलिस से बचने का। सोचिए, पूरे 10 घंटे और 40 मिनट तक चेतन चौधरी ने एक ऐसी प्लानिंग रची, एक ऐसा पैतरा फेंका जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन 640 मिनट यानी कि 10 घंटे 40 मिनट के अंदर इस शख्स ने एक ऐसा अपने खिलाफ बचने के लिए एक ऐसी ढाल बनाई थी जिससे लग रहा था कि पुलिस भेद नहीं पाएगी और ये कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आज ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है। इस शख्स ने जो कुछ 18 तारीख को किया उसकी सजा तो इसे कानून देगा, लेकिन आज मैं आपको उन 640 मिनट की कहानी बताने आया हूं, उन 10 घंटे 40 मिनट का जिक्र करने आया हूं जो चेतन चौधरी ने पुलिस से बचने के लिए एक रास्ता अपनाया था। दरअसल 18 तारीख को जिस दिन केतन की हत्या को इसने अंजाम दिया था, उस दिन इसने सुबह 7 बजे ही अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दिया था और अपना फोन जो था ये शख्स अपनी ही दुकान पर छोड़कर केतन की हत्या करने के लिए हुडी पहनकर, बाकायदा मास्क पहनकर वहां से पहुंच जाता है। अब होता क्या है कि 7 घंटे सुबह 7 बजे जब इसने अपने इंटरनेट मोबाइल फोन बंद किया था तो इसकी जो भी इंटरनेट पे प्रेजेंस थी, जो भी इसकी मोबाइल लोकेशन थी, वो एक जगह फिक्स आ रही थी। उस दौरान कई लोगों ने इसे कॉल भी किया और पुलिस ने उन लोगों से भी पूछा कि आपने जो कॉल उस दिन किया था, उस दिन आपने चेतन को फोन क्यों किया था। तो उन सब लोगों का एक ही जवाब था कि हमने कॉल तो किया था लेकिन केतन चौधरी से हमारी बात नहीं हो पाई। और सभी लोगों ने एक ही बात पुलिस को बताई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन 640 मिनट तक जो केतन चौधरी है उसके मोबाइल का इंटरनेट बंद रहा था और अचानक उसकी जो प्रेजेंस थी डिजिटल वर्ल्ड से वो पूरी तरीके से गायब दिखाई दे रही थी। मतलब कि उसने अपना इंटरनेट बिल्कुल ऑफ करके मोबाइल फ़ोन जो था दुकान पे छोड़ दिया था। उसके फ़ोन में किसी भी तरीके की कोई यूज़ नहीं हो रहा था, कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। और 10 घंटे तक किसी ऐसे, एक जाहिर सी बात है, किसी इंसान का जिसका बिजनेस हो, जिसका काम हो, एक यंगस्टर ही है वो भी, उसका मोबाइल फ़ोन 10 घंटे तक बिना किसी यूसेज के पड़ा रहे, ये मुमकिन नहीं है। थोड़ा सा इस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस को संदेह हो रहा था। और दूसरी चीज़ के कॉल तो लगातार आ रही थी, ऐसा नहीं है कि इनकमिंग कॉल नहीं आ रही थी, इनकमिंग कॉल लगातार आ रही थी, लेकिन आउटगोइंग किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, ना कॉल पे हो रही थी और ना ही इंटरनेट की कोई एक्टिविटी हो रही थी। तो 10 घंटे तक एक शख्स के मोबाइल में आउटगोइंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो भी ऐसा इंसान जो एक काम करने वाला लड़का था। बहरहाल 18 तारीख को जब इन लोगों ने केतन की हत्या करी खाई में धक्का देके, इसी खाई के अंदर सिया ने केतन को अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर धक्का दिया था और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बाकायदा वहाँ पे रेस्क्यू टीम भी आई थी। उन्होंने सबसे पहले केतन चौधरी की लाश को भी देखा था। जो सुनील गायकवाड़ हैं वो बताते हैं कि चेतन के जो सिर था वो दबा हुआ था, उसके जिस्म पर अलग अलग जगह चोटों के निशान थे, खरोचों के निशान थे। सिया के बारे में भी उन्होंने बताया कि मेरी उनसे डायरेक्ट बात तो नहीं हुई थी सिया से, लेकिन मेरी टीम के कुछ लोगों के से उसकी बात हुई थी सिया से, तो उस टाइम पर वो काफ़ी शांत थी, वो रो नहीं रही थी। लेकिन जब परिवार को इस बारे में पता चला तो जाहिर सी बात है, घर का जवान बेटे की मौत हुई थी, उन पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। फिर जब 22 तारीख को सिया शोक सभा में केतन के घर जाती है तो उसकी बहन पूछती है कि आखिर पैर फिसला कैसे केतन का। ये बात सुनकर वो थोड़ी सी घबरा जाती है और यहीं से बहन को सबसे पहले शक होता है। वो अपने पिता को बताती हैं। पिता जो हैं विशाल अग्रवाल, वो फ़ौरन पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे बेटे की जो मौत हुई है वो हादसा नहीं है बल्कि कत्ल है। पुलिस फिर तफ्तीश करती है, सिया का भी कॉल डिटेल निकाले जाते हैं तो पता चलता है कि सिया एक नंबर पे लगातार फ़ोन पे बात कर रही थी। यानी कि अगर मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बताऊं तो 1 जनवरी से 18 जून के बीच में, यानी कि 18 जून को जिस दिन केतन का कत्ल हुआ था, 1 जनवरी से 18 जून के बीच चेतन और सिया गोयल इन दोनों के बीच में तकरीबन 2004 बार फ़ोन पर बात हुई थी। यानी कि तकरीबन करीब करीब रोज़ाना के 8 से 10 बार इन लोगों की फ़ोन पर बात होती थी और 238 घंटे की ये बातचीत थी। यानी कि दिन में 2 से कई बार तो 2-3 घंटे भी बात हुई है और 8 से 10 घंटे इनकी लगातार फ़ोन पर बात हो रही थी 1 जनवरी से 18 जून तक। पुलिस का यह भी कहना है कि दोनों की बातचीत सिर्फ घटना से पहले ही नहीं बल्कि केतन की मौत के बाद भी जारी रही थी और इन कॉल रिकॉर्ड्स और चैट की बारीकी से जांच की जा रही है।
लेकिन अब दोस्तों मैं आपको इस पूरे केस में एक और हैरान करने वाली बात बताता हूं। ये जो 640 घंटे का पूरी की पूरी जो प्लानिंग इसने रची थी चेतन चौधरी ने, इसको ये लगा था कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन अगर अपनी दुकान पर ही छोड़कर चला जाऊंगा तो पुलिस मुझे ढूंढ नहीं पाएगी, मेरे तक पहुंच नहीं पाएगी। और इसी चीज़ की वजह से चेतन चौधरी ने अपना मोबाइल फ़ोन अपनी दुकान पर छोड़ दिया था और अपनी दुकान पे काम करने वाले नीरज नाम के लड़के का मोबाइल फ़ोन वहाँ लेकर गया था। और जब पुलिस को कॉल डिटेल के अंदर, सिया के कॉल डिटेल के अंदर चेतन चौधरी का नंबर मिला था और चेतन चौधरी से फ़ोन पे पुलिस ने पता किया कि इसके बारे में जानकारी निकाली गई और पुलिस इससे तफ्तीश करने, पूछताछ करने जब इसके पास पहुंची तो पता चलता है कि जिस दिन वारदात हुई है, जिस दिन 18 तारीख को हत्याकांड हुई है, उस दिन चेतन तो वहाँ पे नहीं था, लेकिन उसका मोबाइल फ़ोन दुकान पे ही था। और वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि मोबाइल वो यहीं छोड़ कर गए थे और यहीं पे काम करने वाले नीरज का फ़ोन लेकर गए थे। तब पुलिस ने नीरज की कॉल डिटेल निकाली, उसकी लोकेशन ट्रेस करी तो पता चला नीरज का मोबाइल फ़ोन उस लोहागढ़ किले पर मौजूद था जहां पर 18 तारीख को केतन की हत्या को अंजाम दिया गया। चेतन चौधरी और सिया गोयल ने मिलकर उसकी हत्या करी। तब जाकर पुलिस सबसे पहले चेतन चौधरी को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ होती है। अच्छा, इस मामले पे जब चेतन के पिता से बातचीत हो करी मीडिया ने तो बताते हैं कि पुलिस किसी एक दूसरे मामले का कहकर हमारे बेटे को लेकर गई थी और उनका तो ये कहना है कि चेतन से जब उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा किया है या नहीं किया तो चेतन बोल रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब उस लड़के को धक्का दिया जा रहा था, यानी कि केतन को जब धक्का दिया गया तब मैं दूर खड़ा हुआ था, मैंने धक्का नहीं दिया। उसने इनडायरेक्टली इस पूरे मामले पे चेतन के परिवार का ये कहना है कि इस पूरे हत्याकांड में चेतन का हाथ नहीं है, हत्या जो करी है वो सिया ने करी है, चेतन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो खैर पूरा का पूरा मुद्दा जांच का है, पुलिस जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन चेतन चौधरी के पिता ने क्या कुछ कहा था, पहले मैं आपको वो सुनाना चाहूँ। ये दोनों बातें कर रहे थे, बातें करते करते क्या हो गया मेरे को नहीं मालूम, वो ऐसा बताया मेरे को। अच्छा, चेतन ने बताया आपको? हाँ। अच्छा, तो वो गया क्यों था फिर आपका? वो क्यों गया तो देखो, अभी हमारे को तो बोल के गया नहीं, हमारे को तो बोला है मीटिंग है, मीटिंग में जा रहा हूँ ऐसा। सुबह मैं उसके मम्मी को बोल के निकला, मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं, मम्मी को इतना बोल के निकला। लड़की के साथ में था, उसके बारे में उसको अपने को कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं बताया? कुछ मालूम नहीं, इसके पहले भी था, इनके साथ में रहता तो कभी दिखता, हमने कभी देखा नहीं। हमारे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। और वो सिया जो लड़की का नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी आपने को कभी न तो कभी देखा नहीं, बात पहली बार वो पुलिस चौक में देखा उसको, लड़की को। अच्छा, हाँ आपने? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। और उसका नाम ये सब कल ही मालूम पड़ा। उनका दुकान किधर है, उनका घर किधर है, चल रहा है मामला। हाँ, आपके बेटे पर जो आरोप है उसमें आप क्या कह रहे हैं? अब उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, हाँ, किस तरह फंसाया जा रहा है, क्यों आपको लगता है कि फंसाया जा रहा है? क्योंकि वो चेतन ने बोला इसलिए, बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं। अच्छा, चेतन ने हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में, तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। तो लड़की खड़ी थी क्या वो लड़के के पास में? हाँ, वो ऐसा चेतन बता रहा ये लड़की के पास खड़ी थी, लड़का। मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, अब ये बहुत सही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हाँ। हैं कि उस लड़के जो लड़का गिरा है, हाँ। उसके पास लड़की खड़ी थी। हाँ, अभी वो धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं। हाँ, पर चेतन बोल रहा था कि मैं थोड़ा लंबा खड़ा था, वो लड़की के सामने ही बोला था उस टाइम। वो पुलिस चौकी दोनों को साथ में लेकर आए थे मेरे सामने। ओके, ऐसा। और वो लड़की लड़के के पास खड़ी थी। हाँ। धक्का दिया नहीं दिया पता नहीं, हाँ। लेकिन चेतन दूर खड़ा हुआ था। हाँ, ऐसा अच्छा, चेतन चेतन कैसा लड़का था उसके बारे में बताइए, क्योंकि चेतन एकदम सिंसियर लड़का है वो, मतलब रोज इधर दुकान पे आता है, काम धंधा करता है। हाँ। वो लड़की से जान पहचान कैसी हुई उसकी? वो मेरे को तो मालूम भी कल मालूम पड़ा है। ये सब आया मामला हाँ, के बाद? उसके बाद में पहले अपने को कुछ मालूम नहीं। अच्छा, तो चेतन का क्या करता था अभी आपके साथ इधर काम? इधर ही काम करता था। उस लड़की को आपने कभी भी नहीं देखा? नहीं देखा, नहीं उनके माँ बाप का किधर दुकान वो भी मालूम नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग है फिर? अभी जब इतना सब हो रहा है तो आप क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं, आप क्या चाहते बस मांग अपना यही है कि चेतन निर्दोष है, वो छूटना चाहिए बस। हैं? आपको क्या लगता है अगर चेतन निर्दोष है तो वो लड़की फॉल्ट में है? क्योंकि वो 2 लोग तो थे वहाँ पर। वो लड़की फॉल्ट में है या नहीं ये हमारे को तो मालूम ही नहीं इस केस के बारे में। हमारे को मालूम कब पड़ा, जब पुलिस चौकी में गए जब। अच्छा, उसके पहले अपने को मालूम ही नहीं ना। जब रात को चेतन को घर से लेके गए उस टाइम मैंने पुलिस को बहुत पूछने की कोशिश की, उन्होंने हमारे को बताया ना कि ये मैटर है करके।
मैं रात को भी चौकी में जाके आया 2 बजे 2:30 बजे, तो उन्होंने बताया नहीं, बोले सुबह में आ जाओ 10 साढ़े 10 बजे आपको बताते हैं। तो हम फिर सुबह में मैं और मेरा एक दोस्त और मेरी लड़की गई साथ में, फिर उन्होंने मेरे को एकांत में लेके हमारे को धीरे से बताया कि मर्डर केस है। बोला मर्डर केस, बोला हमारा लड़का तो ऐसा कर नहीं सकता। अच्छा, जिस दिन गया था उस दिन चेतन ने घर पे कुछ बोला था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? हमारे को कुछ, मेरे को तो कुछ, मेरे से बात ही नहीं हुई उस दिन। घर पे किसी को बताया था? हाँ, घर पे उसके मम्मी को जरूर बता के गया था कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं 2-3 बजे तक आ जाऊंगा वापस, अच्छा, ऐसा बोल के गया बस। चेतन को पुलिस कब आई थी लेने के लिए घर पे? पुलिस ने क्या सोमवार के रात को 11:30 बजे। तो पुलिस ने क्या बोला आप लोगों को? कुछ बताया था पुलिस वाले ने जब उसको लेके गई तब? हमारे को बोला कि कुछ नहीं, फ्रॉड का केस है, 2 घंटे में आपको बच्चे को छोड़ देंगे, हाँ, ऐसा। ये बोल के लेके गई हाँ, पुलिस। मतलब इसके आगे कोई तो भी दूसरा इन्वॉल्व है, मतलब इसका हाथ नहीं है, फिर भी वो पूछताछ के लिए लेके जा रहे, ऐसा बोल के लेके गए। तो दोस्तों, सुना आपने इस पूरे मामले पे चेतन चौधरी के पिता का तो साफ तौर पर यही कहना है कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी इस लड़की के बारे में, मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि वो मेरा बेटा कहाँ गया है। वो घर पे ये बोलकर गया था कि मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जो मोबाइल फोन था उसकी लोकेशन 640 घंटे का जो उसने एक प्लान बनाया, वो 640 घंटे का उसका मकसद यही था दुकान पर छोड़ने का कि मेरे मोबाइल में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी तो पुलिस मेरे तक नहीं पहुंचेगी और मेरे पे शक भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो लोकेशन है वो तो मेरे घर की मिलेगी, मेरी दुकान की मिलेगी, वहां की तो मिलेगी नहीं, तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन ये भूल गया था कि पुलिस जब सच्चाई पता करने पर आती है तो सच्चाई कितनी ही तह के अंदर क्यों ना छिपा दी जाए, पुलिस उस मामले में बारीक से बारीक तफ्तीश हो या बारीक से बारीक सबूत क्यों ना हो, वो सबूत पुलिस तलाश लेती है। और इस केस में भी पुलिस ने एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए चेतन चौधरी तक पहुंची थी और अब ये दोनों यानी कि सिया गोयल और चेतन चौधरी पुलिस की हिरासत में है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और बाकायदा अब जो है सिया गोयल के माँ बाप से भी पूछताछ हुई है, सिया गोयल के भाई से भी पूछताछ करी गई है और ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि सिया गोयल का जो भाई है वो और चेतन चौधरी दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे और चेतन और सिया का भाई दोस्त थे। फिलहाल इस मामले में इतना ही। इस केस में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।